चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास को लेकर सदन में चर्चा होगी, साथ ही विपक्ष किसान आत्महत्या का मुद्दा भी उठाएगा। देखिए, हाल ही में एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी, उस मुद्दे को उठाया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास, जिस प्रकार से विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनसे पूछा गया था कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे जब आप पद ग्रहण करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे जो जिस प्रकार से मोदी की गारंटी है उन्हें पूरा करना मेरा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में। और इसी वजह से उन्होंने पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ के 18 लाख ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास अब तक उनका आशियाना आवास नहीं है, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका आवास दिलवाना ही मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगा। तो उस पर भी चर्चा होगी और साथ ही कई सारे ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि 11:11 हो चुके हैं। सदन की कार्यवाही अब से कुछ ही देर में शुरू होगी, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक, पुराने विधायक, वो सभी सदन पहुंच चुके हैं और आज आखिरी दिन है। ऐसे में विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी, क्योंकि विपक्ष पूरी ताकत झोंक दी, जिस प्रकार से हंगामा हमको देखने को मिल रहा था। और आज क्या ये माना जा सकता है कि आज हंगामा होगा सदन में, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे, किसान आत्महत्या से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे तमाम मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष एक बार फिर से घिरता हुआ नजर आएगा सत्ता पक्ष को, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी हमेशा कहती है डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से काम करती है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। केंद्र में भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार। ऐसे में काम भी तेजी से होना चाहिए, ये विपक्ष यानी कि कांग्रेस का कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कौन कौन से मुद्दे को उठाते हैं, किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि पहले दिन जिस प्रकार से हमने देखा कि पहले और दूसरे दिन शपथ ग्रहण का समारोह हुआ, तमाम जो विधायक थे, नवनिर्वाचित विधायक, पुराने विधायक, सभी ने अपने पद की शपथ ली। किसी ने छत्तीसगढ़िया भाषा में, किसी ने अंग्रेजी में, तो किसी ने उर्दू और हिंदी, सभी भाषाओं में शपथ ली। और उसके बाद विधानसभा की ये कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है, जिसके बाद कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आएगा। तो देखिए, काफी खास हो जाता है क्योंकि आज आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम जो नेतागण हैं, जो विधायक हैं, वो कई सारे मुद्दों को आज उठाते नजर आएंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, दिवंगत पूर्व सदस्य लीलाराम भोजवानी और डॉक्टर रामलाल भारद्वाज को श्रद्धांजलि भी दी गई है। तो देखिए, कार्यवाही शुरू हो चुकी है। नंदलाल हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नंदलाल, सत्र को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कार्यवाही शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही साथ कौन से ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा? जी अनुपमा, जो कार्रवाई है आज सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए एक मुद्दा ढूंढ लिए हैं और वो मुद्दा है नक्सलवाद का, वो मुद्दा है यहाँ पर किसानों का आत्महत्या का। तो इस प्रकार से सदन शुरू हो गई। सदन की कार्यवाही कुछ देर में ही शुरू होने वाली है और ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन का यह अंतिम सत्र है। आज का 3 सत्र चला, 19 और 20, और आज अंतिम 3 दिन में तीनों दिन अलग अलग चर्चाएं हुई और दोनों दिन सिर्फ जितने भी नवनिर्वाचित 90 विधायक थे, प्रोटेम स्पीकर ने उनको शपथ ग्रहण दिलाया। उसके बाद कल बजट पर चर्चा हुई और आज जितने भी प्रस्ताव बजट पास किए हैं उस पर सभी का चर्चा रहेगा। और मुख्य रूप से विष्णुदेव साय विधानसभा के शीतकालीन के दूसरे दिन की बात करें तो 12,992 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया और सत्र के आखिरी दिन यानी कि आज इस पर चर्चा होगी। और इस पर जो प्रधानमंत्री के जितने भी मोदी की गारंटी पर जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाकर अपना वोट मांग रहे थे, तो उसको लेकर पहला उनका था कि पीएम आवास को लेकर 3,799 करोड़ रुपए उन्होंने बजट पास किए हैं। और वहीं किसानों के जो बोनस था, तो बोनस को लेकर भी 3,800 करोड़ रुपए पास किए हैं। अब मोदी की गारंटी पर महिलाओं के लिए भी जो योजना था, महिला वंदन योजना, तो मातारी वंदन योजना को लेकर
भी उन्होंने लगभग 1200 करोड़ रुपए का यहाँ पर राशि पास किए हैं। तो ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने जितने वादे किए हैं उनको हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे, और शुरुआत शुरू से ही कर दिया गया है। बजट में भी 12,992 करोड़ का पास कर दिए हैं, और जिस प्रकार से वाद विवाद की स्थिति कल बनी रही यहाँ पर विधानसभा में, तो उनका कहना था कि जिस प्रकार से जो राज्यपाल का भी अभिभाषण होता है वो उस अपेक्षा में नहीं हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता ने काफी अपेक्षाएं रखी थी, लेकिन वो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई। इस प्रकार से विपक्ष का कहना था, और विपक्ष भी कड़ी तैयारी पर सदन पे घेरने के लिए था। ये सत्र औपचारिक सत्र था, वहां शुरू से लेकर तीसरे दिन की जो सत्र रही वो विधायकों के लिए रहे। कई ऐसे विधायक हैं जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो पहली बार विधानसभा में आए, सदन में आए हैं, उनके लिए एक नया अनुभव देखा जाएगा। साथ में अनुपमा, यहाँ पर देखा जा रहा है कि चौक में स्टेच्यू बनाया गया है, वो काफी ज्यादा पुराना हो जाने के कारण, और बताया जा रहा है कि जगह भी काफी पहले घेरा जा रहा था। तो विधानसभा मोरफेल मार्ग पर जो है लोक निर्माण विभाग के जो मुख्य मार्ग में है, वहां पर 20 वर्ष जो पुराना निर्मित था वो स्टेच्यू को यहाँ पर नया सौंदर्यीकरण किया गया है। सौंदर्यीकरण करने के साथ साथ जो 2 गार्डन बनाए थे उसका भी सौंदर्यीकरण किया गया है। चौक में जैसे ही अभी उनका आगमन हुआ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का और डॉक्टर रमन सिंह, तो ये यहाँ पर आए और सौंदर्यीकरण का यहाँ पर उद्घाटन भी करके चौक का भी अंदर गए हैं। और आज तो भी बिल्कुल माना जा सकता है कि कार्यवाही शुरू हो चुकी है और काम भी किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए नंदलाल, अभी अगर देखा जाए तो राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना का नाम बदला गया, जिसकी वजह से विपक्ष काफी नाराज नजर आ रहा है। और नक्सलवाद की आपने बात की, नक्सली घटनाएं लगातार 20 दिन में कम से कम कई सारी 5 से 6 घटनाएं हुई है, उस पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो क्या इन तमाम मुद्दों को भी लेकर सदन में घेरा जा सकता है सत्ता पक्ष को, और सत्ता पक्ष की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि विपक्ष पहले ही बता चुका है कि हम कौन कौन से मुद्दे पर आज बातचीत कर सकते हैं। जी, जिस प्रकार से पहले से प्रिपेयर हैं, पहले से तैयारी कर चुकी है विपक्ष, तो उस प्रकार से सत्ता पक्ष का कहना है कि अभी तो हमने सिर्फ अभी कमान संभाली है। इससे पहले की अगर बात करें तो भूपेश सरकार में कई ऐसे घटनाएं होती थी और घटनाएं सामने भी नहीं आने दिया जाता था, वहीं उसका निराकरण कर दिया जाता था। इस प्रकार से सत्ता पक्ष का भी कहना है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस प्रकार से जितने भी चाहे वो नक्सल की बात करें, चाहे वो किसानों की आत्महत्या की बात करें, ये तमाम मुद्दे भी भूपेश सरकार में रहे हैं, लेकिन उछलने नहीं दिया गया। इस प्रकार से सत्ता पक्ष का कहना है, और लगातार जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि 5 साल में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश जो पीछे हुआ है उसको लेकर आगे अग्रसर होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पर पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए तैयार है, और जो मोदी की गारंटी पर, क्योंकि जितने भी वादे किए हैं मोदी की गारंटी पर, क्योंकि जब भी जैसे ही गए हैं तो मोदी के चेहरे को लेकर यहाँ पर मिशन लोटस का भी, और जिस प्रकार से देखा था तो विधानसभा में जब चुनाव शुरू हुआ था तब भी मोदी की गारंटी पर बातचीत की जा रही थी, मोदी का चेहरा आगे किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो गारंटी है उस पर भी चर्चा की जाएगी और बीजेपी का फोकस भी रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नंदलाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार विपक्ष के तेवर हमलावर होते नजर आ सकते हैं आज, क्योंकि कई सारे मुद्दे पहले ही जिक्र इसका हो चुका है कि विपक्ष कौन कौन से मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ